सुबह के सारे काम हो गए हैं और बेटे को भी सुबह में लंच दे देती हूँ। 6 बजे ऑफिस जाता है और उसके बाद घर की साफ़ सफाई पूजा पाठ करके सीधे आ गई हूँ दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। तो मिस्टर वर्मा कल ही कदीमा यानी कि कोहड़ा भी हम लोग बोलते हैं लेकर के आ गए थे और बोल रहे थे कि कोहड़ा की एकदम स्वादिष्ट सब्जी बनाओ मसालेदार। तो यहाँ पर चलिए आलू सबसे पहले बॉयल कर लेती हूँ। एक बार आलू बॉयल कर लेने पर ना मैं मतलब रात में भी काम आ जाएगा। गर्मी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना गर्मी पड़ता है ना कि किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन डेली तो दाल चावल बनता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा देती हूँ और ये आलू ज़्यादा करके बॉयल कर रही हूँ कि रात की सब्जी में भी काम आ जाएगा। और बेटा बोल रहा था कि रात में आलू पराठे बना देना, तो देखती हूँ मिस्टर वर्मा तो नहीं खाते हैं पराठा, तो उनको आलू टमाटर की सब्जी बना दूंगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ताज़ा एकदम छोटा सा क्यूट सा ये कोहड़ा लेकर के आए हैं और चलिए इसकी बहुत ही स्वादिष्ट आज सब्जी बनाने वाली हूँ। तो ये कोहड़ा से मुझे याद आ जाता है कि मेरा मतलब ससुराल मधुबनी में है। तो मेरी सास की जब बरखी होता था ना तो 7 गांव से लोग खाने के लिए आते थे। 3 जगह भंडारा मेरे जेठ लगवाते थे। तो वहाँ पर मैं मतलब खिड़की से देखती रहती थी कि मतलब जो भी सब्जी बनाते थे या आलू बैगन का बनाए आलू गोभी का बनाए तो कोहड़ा काट काट के डाल देते थे और इतना स्वादिष्ट सब्जी बनता था ना। तो मेरे लिए बहुत ही मतलब अमेजिंग था और मुझे नहीं पता था कि सब सब्जी में भी कोहड़ा डाल करके बनाया जाता है। तो मैं देखती रहती थी कि कोहड़ा की सब्जी किस तरह से बनाते हैं और मेरे ससुराल में बनता भी है। तो आज उसी तरह से बोल रहे हैं मिस्टर वर्मा कि देसी ही तरीके से बना दो जो मेरे घर में बनता है। तो चलिए यहाँ पर मैं कोहड़ा काट लेती हूँ। तो देखिए जो बड़ा वाला कोहड़ा रहता है ना तो उसका छिलका हटा देती हूँ, लेकिन बहुत ही ताज़ा है तो इसको मैं छिलका रहने देती हूँ। अगर आप छिलका हटा के बनाते हैं तो छिलका हटा ले। इसके छिलके की भुजिया भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। थोड़ा सा मतलब छिलका हटा के पतला पतला काट ले, थोड़ा सा लहसुन का फ्लेवर में बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए बीज को फेंकिए नहीं, बीज बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन ऊपर का देखिए ये जो पार्ट है ना इसमें कोई स्वाद नहीं होता, उसको काट करके हटा दे और बाकी बीज को आप रख लें। तो पिछले साल बीज को मैं छींट दी थी गमले में तो बहुत सारा पेड़ हो गया था और इस बार भी मैं बीज को रख दी हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये सारा बीज निकाल करके कोहड़ा को काट लेती हूँ। आधा ही बनाती हूँ क्योंकि बेटा नहीं खाता है, हम 2 आदमी हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके सारा मैं काट करके निकाल लेती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि मतलब थाली में रोटी क्यों नहीं लगाती हैं। तो देखिए सुबह में रोटी बना लेती हूँ और रात में भी रोटी बनता है। तो दिन में अब हिम्मत नहीं होती है कि फिर से मैं रोटी बनाऊं और 2 बार तो रोटी सबके लिए बना ही देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये कोहड़ा बिल्कुल कट गया है। तो अब दाल और चावल बना लेती हूँ। चावल का पानी भी गर्म हो गया है तो यहाँ पर चावल धो करके डाल दी हूँ और थोड़ा सा गर्म पानी निकाल ली हूँ कि दाल भी बन जाएगा। और चावल देखिए आज मैं बगीच को सुबह में ही चावल दी थी और फिर से सब लोग आ गए हैं। तो ये वाइट वाला पिजन ना मतलब एकदम नया है और जो भी मतलब पहले का जो पिजन लोग है ना तो नया कोई भी पक्षी को बैठने नहीं देते हैं। तो ये डर डर के बैठा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि तुम खाना खा लो, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग में दिखाई हूँ पक्षी भी मेरी आवाज़ को पहचानते हैं। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए कि पक्षियों को दाना नहीं दे, चिड़ियों को दाना नहीं दे। तो देखिए दिल्ली में भी मैं गई थी ना तो जितने भी पिजन है ना तो सब लोग देते हैं चावल धान गेहूँ। तो मतलब ये लोग तो यही खाते हैं। यहाँ पर देखिए सब लोग बस हमारी फैमिली भी खाने में लगे हैं। मैना किशमिश खा के चला गया, चिड़िया रानी भी चली गई। सबका टाइम होता है, चिड़िया 4 बजे शाम में आती है और मिट्ठू मेरा 5 बजे सुबह ही सेव खा के चला जाता है। और जब मैं पूजा करके उठती हूँ तो मैना किशमिश खाने आता है। तो चलिए यहाँ पर अब दाल चढ़ा लेती हूँ। तो आज मैं दाल को ना भून करके बनाने वाली हूँ। तो ये एकदम प्योर अरहर की दाल है और इसको मैं बिना धोए पहले भून लेना है। और जब ये अरहर की दाल भुनिएगा ना तो बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो देख ले कितने लोगों के लिए बनाना है। तो जब भी ये भुना हुआ अरहर दाल बनाए ना तो 2 मुट्ठी ज़्यादा करके ले ले, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा बनता है और इसको घी के साथ खाए बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए यहाँ पर ये दाल भुन गया है तो इसको फिर से हम पानी से धो लेते हैं, साफ पानी से। चावल और दाल धोते हैं ना तो जो वाइट वाला पानी है ना उसको ज़रूर निकाल दे, नहीं तो इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। यहाँ पर आलू भी बॉयल हो गया है और यहाँ पर कुकर को मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। आलू धो करके ही बॉयल की थी लेकिन
लेकिन कभी कभी आलू में मिट्टी भी रहता है ना, तो इसीलिए कुकर को ये साबुन से धो करके और यहाँ पर दाल का जो मैं गर्म पानी निकाली थी चावल वाला उसको मैं डाल दी हूँ। गर्म पानी ही है, ठंडा पानी नहीं डाले। और यहाँ पर जो भी दाल धोया हुआ है ना, भुना हुआ, उसको डाल देना है। तो जो भी मतलब मैं दाल बनाती हूँ ना, तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, सिर्फ नमक और हल्दी डाल करके। बहुत लोग टमाटर ये वगैरह डाल करके तड़के वाली दाल खाते हैं, तो मेरे यहाँ शुरू से बस एकदम पतला दाल बनता है अरहर की और चावल के साथ। डेली खाना में वही खाते हैं। और मेरा बेटा को ना तड़का वाला दाल पसंद है, थोड़ा टमाटर प्याज से मतलब एकदम तड़का लगा दीजिए, वो दाल ज़्यादा पसंद करता है। तो चलिए यहाँ पर ये चावल जो है ना, अब बस 5 मिनट में हो जाएगा, 2 उबाल में हो जाता है। चावल को लेकर के डेली कमेंट्स आ जाता है कौन सा चावल है, तो देखिए बंगला का जीरा कटी चावल है। तो चलिए यहाँ पर ये तेल को भी मैं भर लेती हूँ। और जब ना तेल वगैरह ख़त्म हो जाता है ना और इतना काम बढ़ जाता है, तो कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है कि अभी ही तेल को ख़त्म होना है। तो ये एक कुप्पी मतलब मायके से बहुत छोटा छोटा सामान में लेके आ गई ना, तो बहुत आराम हो गया है। और यहाँ पर चलिए पत्ता गोभी को काट लेती हूँ। और ये पत्ता गोभी भी बोलते हैं, बंदा गोभी भी बोलते हैं। और मिस्टर वर्मा को नहीं पसंद पड़ता है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, लेकिन मुझे और मेरे बेटों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर उसको बनाने के लिए थोड़ा सा तेल में हम जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चटका लेंगे। एक प्याज को एकदम लाल भून लेना है। तो जो भी बेसिक मसाले में पीस करके रखती हूँ बस उसी को मैं डालूंगी। तो यहाँ पर चलिए कदीमा को एक बार फिर से धो लेते हैं। और इसे कद्दू भी लोग बोलते हैं, कोहड़ा भी बोलते हैं, कदीमा आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बेसिक मसाले में अदरक लहसुन और जीरा गोलकी का जो पेस्ट मैं तैयार की हूँ उसको डाल दूँगी 1 चम्मच। और सिर्फ हल्दी में, और इसमें लाल मिर्च नहीं डालूँगी। इसको अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद बॉयल्ड आलू है ना, उसको तोड़ तोड़ करके मैं डाल दूँगी। और पत्ता गोभी को मतलब 5 मिनट आलू को भून ले, उसके बाद पत्ता गोभी को डाल दे। और थोड़ा सा फ्रोज़न वाला मटर है उसको भी मैं डाल दूँगी। तो ये सिंपल वाला सब्जी ना बहुत टेस्टी लगता है। मेरा बेटा ना गरम गरम पराठे के साथ बहुत खाता है और उसे बहुत पसंद है। पत्ता गोभी हो गया, घिउरा और चना का सब्जी यानी कि नेनुआ हम लोग बोलते हैं झारखंड में, पटना में लोग घिउरा बोलते हैं, उसको मतलब चना के साथ बना के दीजिएगा ना, बहुत पसंद करता है। ये सब कुछ बेसिक सब्जी उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर चलिए अब इसको क्या करना है ना, बस ढक ढक के पका देंगे, एकदम फ्राई बहुत टेस्टी बन जाता है। और चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा मतलब हल्का सा पानी डाल देते हैं जिसमें ये अच्छी तरह से बंदा गोभी भी आलू के साथ पक जाए। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देरी पे हम चेक कर लेंगे। तब तक चलिए दाल में हम तड़का लगा देते हैं। तो इसमें डालेंगे सरसों का तेल, लेकिन भुना हुआ दाल ना अगर घी से तड़का लगाइएगा तो स्वादिष्ट लगेगा। और यहाँ पर हींग डालेंगे, जीरा है और देसी मिर्च है। बस डेली मैं अपने दाल में इसी तरह से तड़का लगाती हूँ। और घी इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिस्टर वर्मा घी वाला कोई भी सामान नहीं खाते हैं। और बेटे के लिए दाल जब निकालूंगी तो ऊपर से डाल दूंगी घी। और यहाँ पर चलिए दाल भी हो गया है, चावल हो गया है, सब्जी भी चढ़ा हुआ है। और चलिए दाल को एक बर्तन में निकाल देती हूँ। तो साथ साथ मेरा ना काम भी चलता रहता है। और जो भी देखिए कुकर है फट से मैं धो करके रख दूंगी जिसमें मेरा काम बहुत आसान हो जाए। तो चलिए ये दाल ना मतलब भुना हुआ दाल ना बहुत सुंदी सुंदी खुशबू आती है। तो चलिए चावल के बगल में अब मेरा यहाँ पर दाल देखिए स्टैंड में लगाना भूल गई थी, और यहाँ पे स्टैंड लगा करके दाल को भी रख दूंगी। और उसके बाद चलिए सब्जी को मैं चेक कर लेती हूँ। उससे पहले देखिए काम करते करते बहुत सारा जो है ना गंदा भी होता है, तो बीच बीच में मैं साफ़ भी करती रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ये पत्ता गोभी भी गल गया है। थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज़ करके और एकदम भून करके चलिए एक बर्तन में हम रख लेते हैं। और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन है ना, तो चलिए मैं धो लेती हूँ, जिसमें मेरा चाय का मतलब सस्पेन भी है और दाल वाला बर्तन भी है।
तो और जितना भी गैस में खाना बनाते बनाते तेल वगैरह गिर जाता है तो बीच बीच में मैं पोंछ भी देती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि बीच बीच में बर्तन धोना क्यों दिखाने लगती है। तो मेरा मतलब खाना के साथ साथ मैं ये भी मतलब दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए खाना बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। साथ साथ में ना मतलब 45 मिनट में आप खाना बना के किचन वगैरह क्लीन करके अपने परिवार को एक हेल्दी खाना खिला सकती हैं और एक परफेक्ट स्वादिष्ट थाली बना सकती हैं। और ये बंदा गोभी देखिए बिल्कुल बन करके तैयार है। तो इसको चलिए एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। और चलिए दाल चावल और एक सब्जी और भी मेरा बन गया। अब हम कदीमा बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आज मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं कि चरौरी भून दो। तो देखिए एक हो गया तिल का तिलौरी है और एक हो गया तीसी का तिसियोरी है और ये चरौरी है, ये भी मैं ये तिल के साथ बनाई हूँ। तो देखिए ये मतलब बहुत सारा बना ली थी, बहुत सारा बट भी गया था। इसी को लेकर के आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मुझे भी मतलब बना दीजिए, जो कॉस्ट लगेगा हम देंगे। देखिए पैसा क्या लूँगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप लोग मई जून में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर बना करके दूँगी। और क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत बचा है और बाकी जो है ना बट भी गया है, तो एक बार बना लेने से ना साल भर चल जाता है। लेकिन इसका बनाने का जो मतलब समय रहता है ना मई जून ही रहता है। उसके बाद कितना भी धूप हो बनाइए वो स्वाद नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं। तो ये मतलब ये चावल का जो आटा रहता है ना उसी के साथ ये तिल को भून करके बनाया जाता है। बहुत मेहनत लगा है, मई जून में बहुत मेहनत की हूँ। तिलौरी तिसियोरी अचार पापड़ बहुत सारा चीज़ बनाई थी। साथ में यहाँ पर कदीमा बनाने के लिए सरसों का तेल डाली हूँ। जब वो गर्म हो जाए तो यहाँ पर पंचफोरन 1 बड़ा चम्मच डाल दी हूँ, देसी मिर्च है और 2 तेज़पत्ता है। जब ये अच्छी तरह से तेल में चटक जाए तो इसमें मैं देखिए मसाले जो डाल रही हूँ, जो अचारी मसाला कल जो मैं दिखाई थी अचार के लिए मसाला पीसी थी वही 1.5 चम्मच है और 1 चम्मच बेसिक मसाले लहसुन अदरक काली मिर्च और जीरा का पेस्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर कश्मीरी मिर्च है और हल्दी है। और मैं इसमें ये नहीं डालती हूँ क्या बोलते हैं धनिया मैं मतलब ये कोई ऐसा सब्जी रहता है जिसमें मैं धनिया नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल करके और तेल में डाल देना है। पानी इसलिए डालती हूँ कि जिसमें ये तेल में जा कर के जले नहीं। और जब ये मसाले में देखिए मेरा तो हड़बड़ हो जाता है दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए, लेकिन जब भी आप मतलब मसाले इस तरह से पानी मिला करके रखें ना तो बनाने से पहले आप मसाले तैयार करके रख दें। जितना पानी में फूलेगा ना सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर चलिए ये थोड़ा सा और मैं पानी डाल करके और एकदम अच्छी तरह से मसाले भून लेती हूँ। जब ये मसाले भूनते भूनते किनारे से जब तेल निकलने लगे तब कदीमा को डालना है। तो ये अचारी मसाला में सरसों भी है और मेथी है, थोड़ा सा सौंफ है, जो मतलब ये कदीमा को और भी स्वादिष्ट बनाता है। तो मैं कल ही 1 डब्बा अचारी मसाला पीस करके रख ली थी और थोड़ा सा उसमें हींग भी मिला करके रख दी हूँ। और यहाँ पर चलिए अब क्या करना है ना कि इसको एकदम से 5 मिनट तेज़ आंच पे भून ले और उसके बाद इसको ढक दे और ढक करके एकदम पकाना है। और यहाँ पर चलिए बेटा बोल रहा है कि दही बूंदी भी थोड़ा सा मेरे लिए बना दो, तो उसी के भर बना रही हूँ। तो दही बुनिया में रात में ही छान करके रख ली थी क्योंकि आज भी ऑफिस में उसको थोड़ा सा देना था। और यहाँ पर डाल रही हूँ दही में और थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ। तो देखिए आज काला नमक खत्म हो गया है और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए ये 5-5 मिनट में ढक्कन हटा करके और आप चेक करते रहिए कि कितना आपका कदीमा गला है। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो अचारी मसाला डाली हूँ ना जिसमें सौंफ मेथी सब भुना हुआ है तो वो ज़रूर मैं 1 चम्मच डालती हूँ। तो देखिए इसीलिए ना कि कदीमा की सब्ज़ी सब लोग बनाते हैं, थोड़ा सा अपना किचन में अपना जायका अलग होता है। तो चलिए सारा खाना बन गया है और बेटे के लिए ऑफिस में मैं दे देती हूँ आज, क्योंकि कदीमा की सब्ज़ी मतलब बहुत लोगों को पसंद भी आता है। और यहाँ पर लगा देती हूँ गर्मा गर्म चावल। तो चावल को लेके भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इतना चावल थाली में रहता है। तो देखिए मिथिला के हैं मेरे हस्बैंड, तो मिथिला के लोग ना थोड़ा सा मतलब खाना पीना मतलब अच्छा से खाते हैं और इसमें मतलब जिसका जितना पेट में अटता है लोग उतना खाते हैं। तो इसमें कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे मायके में ना मतलब मेरा भाई लोग का है तो थोड़ा सा हम लोग का खाना पीना दूसरा है। मिथिला के लोग बनाना भी शौक से जानते हैं और मिथिला की थाली लोग बना भी नहीं पाएंगे, इतना स्वादिष्ट थाली बनता है और बहुत स्वाद के साथ खाते भी हैं। और यहाँ पर देखिए भुना हुआ दाल है ना, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है और बहुत अच्छी सूंधी सूंधी
खुशबू आ रही है। तो चलिए यहाँ पर ये दाल भी लगा देती हूँ। अब सब्जी में चेक कर लेती हूँ, सब्जी अभी चढ़ा ही हुआ है। तो चलिए गैस का फ्लेम अब बंद कर दी हूँ। और ये सब्जी देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थोड़ा सा गुड़ डाल देते ना तो और भी स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन गुड़ मैं स्किप कर रही हूँ। मिस्टर वर्मा को गुड़ डाला हुआ नहीं पसंद है, और मेरे घर में मेरा भाई लोग को मतलब थोड़ा सा गुड़ डाला हुआ कदीमा बहुत शौक से खाता है। तो इसको निकाल देती हूँ एक प्लेट में, और थोड़ा सा मैं रात को रोटी के लिए भी रख दूँगी। और चलिए इसको मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मिस्टर वर्मा की थाली लग गई है। तो चलिए दे देते हैं। कदीमा शौक से खाते हैं, बंदा गोभी उनको नहीं पसंद है, बेटे को बंदा गोभी पसंद है, और बूंदी का रायता शौक से खाते हैं। और ये चावल की चरौरी है, भुना हुआ दाल है। तो चलिए उनको दे देते हैं। आज दाल भून करके बनाए हैं, देखिए प्योर अरहर का दाल है। कभी कभी छोटा दाल भी आता है, कभी बड़ा दाल भी आता है। गरम है भी काफ़ी पूरा। और देखिए ये छिलका हटा के बोल रहे थे, लेकिन छिलका भी हम भुजिया भी बनाते हैं, तो इसीलिए हम साथ में बना दिए। बहुत ही छोटा कदीमा था, एकदम ताज़ा था। गुड़ डाला हुआ मिस्टर वर्मा नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए हम गुड़ नहीं डाले हैं। ठीक है, अच्छा आ रहा है। अचारी मसाला भी थोड़ा सा डालें, ठीक है, स्वादिष्ट। ये इसका कुछ फ्लेवर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरसों वाला मसाला का आ रहा है स्वादिष्ट। हाँ, इससे और थोड़ा स्वाद बढ़ गया है। ठीक है, चलिए खाइए, बूंदी रायता लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लो रखो इसको। थैंक्स मामा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और दे देना, क्या नाम है, चंदन को दे देना ठेकुआ। ठेकुआ बहुत पसंद पड़ रहा है। पार्सल भी करना है दिल्ली से भी। चलो पार्सल करने के दिल्ली पार्सल करना है, वो बोल रहा है।